वेलकम बैक। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट ओनली टू सॉल्व न्यूमेरिकल। सिलेबस में नहीं है एज इट इज, मैंने आपको बताया था, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड, क्योंकि पूरी कहानी है तो कहानी को अपने को समझना है। पहले तो देख लेते हैं फॉर्मूला जो बैंड हमें यूज होने वाला है ये टाइप में, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। ओके, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द फ्रिंज विड्थ। ओके, एंड इसको आप W भी बोल सकते हो, इसको आप X भी बोल सकते हो, जो चाहिए हो आप सिंबल यूज कर सकते हो फॉर बैंडविड्थ। मैं बीटा यूज कर रहा हूं, आप X यूज करो, W यूज करो, आपके ऊपर है। ठीक है ना। हमें मैक्सिमम सम इस टाइप में चेंज इन बैंडविड्थ, चेंज इन फ्रिंज विड्थ पे करने हैं। व्हाट इज बाय चेंज इन फ्रिंज विड्थ? मतलब बीटा की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अभी इमेजिन करो बीटा की वैल्यू कब चेंज होगी? जब लैम्डा चेंज होगा तभी चेंज हो सकती है, जब कैपिटल डी चेंज होगा तभी चेंज हो सकती है, या फिर जब स्मॉल डी चेंज होगा तभी चेंज हो सकती है। तो देखते हैं कौन से ऐसे वैल्यू चेंज होने से बीटा चेंज होता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। और ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने, बहुत सिंपल वाला बेसिक न्यूमेरिकल अभी हम कर रहे हैं। दिस इज अ बेसिक न्यूमेरिकल। ठीक है, एक वेव फ्रंट है जो दो स्लिट पे जाके गिरा, उसकी वेवलेंथ दी है 5500 एंगस्ट्रॉम यूनिट। मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। ओके, या फिर आप इसको डायरेक्ट लिखने को सीखो। यू कैन राइट दिस एज 5.5 into 10⁻⁻7 मीटर। ओके, और वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, वो दो स्लिट्स पे ये लाइट गिरी, वेव्स बाहर निकली, इंटरफेरेंस पैटर्न बना, तो 10 फ्रिंजेस में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, 10 फ्रिंजेस में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दिया है। Therefore, इसका फ्रिंज विड्थ क्या रहेगा? 2/10, that is 0.2 सेंटीमीटर। अगर 10 फ्रिंजेस में 2 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है, तो दो फ्रिंजेस के बीच में कितना रहेगा? तो डिवाइड बाय 10 करो। 10 फ्रिंजेस को अगर आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो 0.2 सेंटीमीटर आएगा। ये हो गया फ्रिंज विड्थ, जिसको आप 0.2 into 10⁻³ मीटर, मतलब ही 2 into 10⁻⁻4 मीटर लिख सकते कि नहीं बच्चों? इसको सेंटीमीटर, ओह आई एम वेरी सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और फिर एक पॉइंट यहां का एडजस्ट किया तो 10⁻³ आ गया। जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हो, जिस स्क्रीन पे अपन देख रहे हैं, वो स्क्रीन 2 मीटर फ्रॉम दी स्लिट है। तो स्लिट से 2 मीटर पे, तो ये कैपिटल डी हो गया। हमें स्मॉल डी फाइंड करना है, that is the distance between the slit। तो दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सारे वैल्यूज दिए, जस्ट सब्स्टिट्यूट करके आंसर लेके आना है, कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, तो इफ आई वांट टू फाइंड स्मॉल डी, तो लैम्डा इनटू कैपिटल डी अपॉन बीटा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5.5 इनटू 10⁻⁻7, ये 2 है कैपिटल डी, और फ्रिंज विड्थ, बैंड विड्थ 2 सेंटीमीटर नहीं है, ये 10 फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, याद रखो। हमने इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइड बाय 10 करके, दैट इज 2 into 10⁻⁻3। 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आएगा 5.5 into 10⁻⁻4, और ये स्मॉल m, दैट इज मीटर में आंसर आएगा। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दी टू स्लिट्स। सो आई होप इट इज वेरी सिंपल सम, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बेसिक सम है। ठीक है, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सम। सो बच्चों, जैसे कि मैंने बात किया था, यहां पे हम ये टाइप में सिर्फ चेंज इन फ्रिंज विड्थ के सम्स कर रहे हैं। तो एक अच्छा टाइप बना है चेंज इन फ्रिंज विड्थ। तो ये जो आपके सामने सम है, बहुत ब्यूटीफुल, मस्त वाला, देख लो। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स एक्सपेरिमेंट में याद रखो स्क्रीन होती है और स्लिट होती है। ओके, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1.5 मीटर। स्क्रीन कहां पे रखा है? 1.5 मीटर फ्रॉम दी स्लिट। तो स्लिट से 1.5 मीटर पे स्क्रीन रखी हुई है। तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन मतलब कैपिटल डी। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन मतलब क्या? कैपिटल डी, 1.5। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, दो स्लिट के बीच में का डिस्टेंस, स्मॉल डी, 1.5 मिलीमीटर दिया हुआ है। ओके, लाइट जो आके गिरी 4500 एंगस्ट्रॉम के आके गिरी, हमें क्या फाइंड करना है? फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है।
और फिर हमें फाइंड करना है चेंज इन फ्रिंज विड्थ व्हेन स्क्रीन इज ब्रॉट टुवर्ड्स द स्लिट बाय 50 सेंटीमीटर। कोई टेंशन नहीं, आराम से करते, बहुत सिंपल है। ओके, अब पहला तो इसको मैं लिखता हूं 150 सेंटीमीटर, चलेगा? मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, मैंने इसको लिखा 150 सेंटीमीटर। कोई डाउट? इजी है। मिलीमीटर है ना, 1.5 मिलीमीटर, मतलब इसको हम लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁻1, तो ये भी सेंटीमीटर में जाएगा। ओके, या फिर 15 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं। ये पॉइंट मैंने एडजस्ट कर दिया, ये पॉइंट रिमूव कर दिया, 1.5 का 15 कर दिया, तो -1 का -2 हो गया। और एंगस्ट्रॉम यूनिट को अगर सेंटीमीटर में डालना है ना बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸, तो वो सेंटीमीटर में जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ तो सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 करोगे तो मीटर में जाएगा, और 10⁻⁸ करोगे तो सेंटीमीटर। तो सारा सीजीएस में डाल दे। देखो 1.5 मीटर था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 150 सेंटीमीटर हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, मतलब आप समझ लो कि ये स्लिट है और ये स्क्रीन है। स्लिट के बीच में का डिस्टेंस स्मॉल डी, स्लिट और स्क्रीन के बीच में का डिस्टेंस कैपिटल डी, जिसकी वैल्यू दी है 150 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है। फॉर्मूला है लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, तो ये 4500 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। कैपिटल डी का वैल्यू लिखा है 150 सेंटीमीटर, और स्मॉल डी का वैल्यू लिखा है 15 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया, 15 1 जा 15 10 जा, चलेगा? तो अभी इसका आंसर आएगा 4500 इंटू 10⁻², ये -2 पर जाएगा तो +2, तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। तो सिंपली 4.5 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर चल जाएगा। तो 3 नंबर पहले मैंने पॉइंट डाल दिया, तो 10⁻⁻3 यहां से निकल गया, तो 10⁻2 आ गया, ये मिल गया। अभी चेंज इन फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है। अगर मैं इस स्क्रीन को स्लिट के नजदीक लेके गया 50 सेंटीमीटर, तो अब मुझे बताओ, मैंने ये डी चेंज किया, अब नया वाला डी क्या रहेगा? लेट अस से डी डैश, ये होगा 150 माइनस 50, दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो मुझे चेंज इन फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है। तो सेकंड चीज है बहुत इंपॉर्टेंट समझना, नेचुरली डी बड़ा है डी डैश से, क्योंकि पहले 150 सेंटीमीटर था, अभी 100 सेंटीमीटर पे है। 150 सेंटीमीटर था, अभी 100 सेंटीमीटर, डी का वैल्यू चेंज हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीटा और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? तो बीटा ग्रेटर देन बीटा डैश होगा। ये बात समझ में आ रहा है? बीटा बड़ा है बीटा डैश से, क्योंकि बीटा और डी में कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर डी बड़ा है डी डैश से, तो बीटा बड़ा है बीटा डैश से। तो व्हाट इज चेंज इन फ्रिंज विड्थ? चेंज का मतलब होता है बीटा माइनस बीटा डैश। भाई चेंज कितना से हुआ? तो पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, माइनस करोगे तो आपको चेंज पता चलेगा। तो लैम्बडा डी अपॉन डी माइनस लैम्बडा डी डैश अपॉन डी, इसमें से लैम्बडा अपॉन डी कॉमन निकालो, अंदर बचेगा डी माइनस डी डैश। कैलकुलेशन पार्ट यहां पे करता हूं मैं। चेंज इन फ्रिंज विड्थ पूछा है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? 4500 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू है 15 इंटू 10⁻⁻2, और ये है 150 माइनस 100, 150 माइनस 100, ऑफ कोर्स 50 से ही चेंज हुआ, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 15 1 जा 15 3 जा। ओके, तो डेल्टा बी कितना आएगा? 300 है ना, इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 हो गया, 3 5 जा 15। ओके, अभी मजा देखोगे, 3 5 जा 15, ये दो जीरोस और ये एक जीरो, मतलब टोटल 10 जीरो 3 जीरो, सॉरी, ये दो जीरो और ये एक जीरो, टोटल कितना हो गया? 3 जीरो, मतलब 10⁻3 इसमें डालोगे तो 10⁻−3 हो गया। ये सेंटीमीटर में वो आंसर, तो आंसर लिखोगे 0.015 सेंटीमीटर। तो इतना से बैंडविड्थ
चेंज हो गया, चेंज इन बैंडविड्थ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको पैटर्न समझ में आया, चेंज इन बैंडविड्थ कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में करके। नहीं समझे तो वीडियो को एक बार वापस देखो और ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डू इट वेरी नाइसली। ओके, अभी एक सम मैंने किया है चेंज इन फ्रिंज विड्थ का, नेक्स्ट सम जो मैं दे रहा हूं वो आपके लिए दे रहा हूं, स्टार्ट सॉल्विंग, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट। यस, ये वाला सम मुझे लग रहा है आपको आगे रहेगा सॉल्व करने को, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेट्स सी क्या हो रहा है। डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल्ड, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट हाफ कर दिया। तो भाई फ्रिंज विड्थ कितना से अफेक्ट होगा, चलो फिर देख लेते हैं। तो मैं थोड़ा एक बार एकदम मस्त होगी, एक ऐसा कॉलम बनाता हूं, इनिशियल और फाइनल, ऐसा मैंने कॉलम बना दिया। अभी मैंने ना डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और स्क्रीन डी है, डिस्टेंस डबल हो गया, तो जो नया डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स डी हो गया। स्लिट और स्क्रीन का बीच में का डिस्टेंस डबल हो गया, स्लिट और स्क्रीन का बीच में का डिस्टेंस क्या होता है, कैपिटल डी, तो वो डबल हो गया। और स्लिट और स्क्रीन के बीच के, दो स्लिट के बीच में डिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। तो अगर इसकी फ्रिंज विड्थ w है, चलो w से सॉल्व करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, सिंपल। तो भाई नई फ्रिंज विड्थ क्या है ये हमें फाइंड करना है। बीटा लेना बीटा लो, w लेना w लो, x लेना x लो, जो चाहिए वो ले सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, सब बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अच्छा बता, इनिशियल फ्रिंज विड्थ क्या रहता है, लैम्बडा d बाय d, और फाइनल फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, लैम्बडा d डैश बाय d डैश। दोनों को डिवाइड करते हैं तो w डैश अपॉन w अगर मैं कर रहा हूं तो बच्चों ये लैम्बडा तो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा d डैश अपॉन d, क्योंकि इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है और इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, तो ये उल्टा हो जाएगा, d ऊपर जाएगा d डैश नीचे आएगा। चेक कर, डायरेक्ट लिखा तो सामने सामने, नहीं तो उल्टा। रेशियो लिखने को बहुत सिंपल में आ जाएगा। अब मुझे बताओ d डैश अपॉन d का वैल्यू कितना है, 2, और d अपॉन d डैश वाला भी कितना है, 2। तो मुझे बताओ फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, अगला ये अपॉन w लिखना भूल गया, तो फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स w हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ फ्रिंज विड्थ इज अफेक्टेड, फ्रिंज विड्थ विल बिकम 4 टाइम्स, तो जो ओरिजिनल था उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। इज इट क्लियर? सो मुझे लग रहा है ये सम भी काफी इजी था। अभी आपको नेक्स्ट सम सॉल्व करना चाहिए, स्टार्ट सॉल्विंग द नेक्स्ट वन। यस, ये वाला सम भी काफी इजी सम था, आई होप आपको आया रहेगा। नहीं आया रहेगा डोंट वरी, कॉन्फिडेंस डेवलप करो, ट्राई टू सॉल्व इट, फटाक से वीडियो को मत देखो। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट बैंड ऑफ इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज 0.032 mm, 0.32 mm, मतलब दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस, दो ब्राइट के बैंड के बीच का डिस्टेंस मतलब बैंडविड्थ, दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस मतलब बैंडविड्थ कितना दिया है, 0.32 mm। ये कभी था जब लाइट की वेवलेंथ थी 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में। अभी उसने लाइट की वेवलेंथ चेंज कर दी, नई वेवलेंथ आ गई 4800 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ क्या होगा मुझे फाइंड करना है। तो अभी फ्रिंज विड्थ क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि लैम्बडा चेंज हो रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है तो उसका टेंशन नहीं है ना। बच्चों फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या है, लैम्बडा डी बाई डी, और न्यू फ्रिंज विड्थ का वैल्यू क्या रहेगा, लैम्बडा डैश डी बाई डी। मानते हो कि नहीं? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और स्क्रीन चेंज किया है क्या, नहीं किया, नहीं किया मतलब नहीं किया, स्लिट के बीच में का डिस्टेंस सिर्फ वेवलेंथ चेंज किया हो। तो ये 6000 था ओरिजिनली, इतनी थी फ्रिंज विड्थ, इतनी होगी। दोनों को डिवाइड करोगे तो बी डैश मिल जाएगा ना। व्हाट इज बी डैश अपॉन बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा डैश अपॉन लैम्बडा। तो बच्चों कर देते हैं इसको, बी डैश अपॉन बी की वैल्यू 0.32 mm मिलीमीटर में, तो जो है वही रखा है, जानबूझ के मैंने यूनिट लिखा है यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये है 4800 और ये है 6000, और ये भी एंगस्ट्रॉम में, ये भी एंगस्ट्रॉम में,
तो सबसे पहले तो m स्क्वायर में कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, 12 4 जा 12 5 जा, तो नई वैल्यू b डैश कितनी रहेगी 0.32 mm इंटू 4/5। तो अब इसको डिवाइड करो, सॉल्व करो, आंसर 0.256 mm, सॉरी ये आएगा। तो ये नई फ्रिंज विड्थ हो गई। तो कितना से फ्रिंज विड्थ चेंज हो गया, तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ फाइंड करना है। तो आंसर क्या आएगा, बीटा माइनस बीटा डैश, तो 0.32 माइनस 0.256, तो इसका आंसर है 0.064 mm। इतना से फ्रिंज विड्थ क्या हो गया, चेंज हो गया। तो देखो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, सिंपल सम, कुछ नहीं है सम में, बहुत इजीली हमने इसको सॉल्व कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो एक काम करते हैं, एक और सम आपके लिए लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टाइप वाला जो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। स्टार्ट सॉल्विंग दी नेक्स्ट सम। हे आई होप ये सम आपको आया रहेगा, आधा तो आया रहेगा, नहीं आया रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, पर जिसने पूरा सॉल्व किया आई एम वेरी हैप्पी। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया, डायरेक्ट वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज सॉल्व इट, गिव यू टाइम फॉर सॉल्विंग, सी वेदर यू आर गेटिंग आंसर और नॉट, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द लेक्चर्स, जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ। ये जो दिमाग में फोबिया है न्यूमेरिकल्स का, निकाल दो, ठीक है ना। तो सिंपल है भाई, एक एक्सपेरिमेंट है, एक apparatus है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट दिया हुआ है 3 mm, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट दिया 3 mm, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 3 × 10⁻³ मीटर, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, और जो लाइट यूज हुई है उसकी वैल्यू दी हुई है 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये तीन चीजें तो दी हुई है। स्मॉल डी दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, अभी तो आपको समझा रहेगा, स्लिट के बीच का डिस्टेंस 3 mm, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, लैम्बडा दिया है, बीटा फाइंड करना है। अभी ये तो बहुत 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 सिंपल काम हो गया बच्चों, बीटा इज इक्वल टू लैम्बडा डी बाई डी। तो बीटा आ जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻⁷, लैम्बडा कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर और स्मॉल डी की वैल्यू 3 × 10⁻⁻3, तो मुझे लग रहा है 2 × 10⁻⁴ मीटर, ये फ्रिंज विड्थ हो गई। ओके, अभी पूरे apparatus को पानी में डाल दिया, अभी लिक्विड में डाला उसने, पूरा लिक्विड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया। अगर आपको पता रहेगा 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पानी का है, नहीं पता रहेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पूरा apparatus उठा के पानी में डाल दिया, पूरा apparatus उठा के पानी में डाल दिया। स्लिट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, पर पानी में डाल दिया, मीडियम चेंज हो गया ना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। सिंपल बेसिक 11th स्टैंडर्ड का, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसका पाथ बेंड हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या होता है, स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज होती है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, सपोज ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो इसका फॉर्मूला C1/C2 या फिर λ1/λ2 ऐसा है। तो मुझे बताओ, अगर पूरे apparatus को पानी में डाल दिया तो भाई वेवलेंथ चेंज हो गया ना, और वेवलेंथ चेंज हो जाएगा तो फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएगा, तो मुझे वही फाइंड करना है, चेंज इन फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ये दोनों चीजें चेंज नहीं हुई है, तो लैम्बडा निकालना कोई बड़ा बात नहीं, ऑलरेडी म्यू इज गिवन टू यू। So now if I write refractive index of water, it is λ/λ dash बोल सकता हूं। ओके, मैं चाहिए तो यहां पर स्टेटमेंट लिख देता हूं, let λ dash be wavelength in water और लिक्विड, जो भी आपको लिखना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये वैल्यू आपको मिल गई कि नहीं है, 4/3। Now you tell me what is beta dash? It is lambda dash d by d. अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं और ये इक्वेशन 2 है, एंड इफ आई डिवाइड 1 and 2, सो मुझे क्या मिलेगा, बीटा अपॉन बीटा डैश
बाकी कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन लैम्बडा डैश विच इज इक्वल टू 4/3। तो बीटा डैश कितना हो जाएगा 3/4 है ना, बीटा डैश उधर जाएगा 4/3 का इधर आ जाएगा, तो ये 3/4 इंटू बीटा हो जाएगा। तो 3/4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी मिली है 2 इंटू 10⁻⁻8। तो 2 1 जा सॉरी -4 आई एम वेरी सॉरी 2 इंटू 10⁻⁻4 2 1 जा 2 2 जा। तो बीटा डैश कितना आया 1.5 इंटू 10⁻⁻4। हमें क्या फाइंड करना है चेंज इन फ्रिंज विड्थ। तो पहले जितनी थी -b डैश, तो 2 इंटू 10⁻⁻4 माइनस 1.5 इंटू 10⁻⁻4, इसका आंसर आएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4 एंड दैट आंसर विल बी इन मीटर। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कितना आया 0.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। आई होप दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दी सम्स। ठीक है, तो ये सारे सम आपको समझ में आ रहेंगे, अच्छे लग रहेंगे। करना क्या है डिस्क्रिप्शन वाले सम्स और ऐसे टाइप के सॉल्व करो। टाइप का नाम क्या था चेंज इन फ्रिंज विड्थ। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।